पिछले 1.5 साल से कोरोना की एक के बाद एक आ रही लहरों से पूरा देश मुकाबला कर रहा है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुविधाओं का अभाव और सही समय पर न मिलने वाले उपचारों के कारण शहरों के मुकाबले देहातों में कोरोना से अधिकांश लोग प्रभावित हुए। अगर आने वाली तीसरी लहर का हमें डटकर सामना करना हो तो हमें हर गांव को इस काबिल तैयार करना होगा जिससे हर गांव कोरोना के विरुद्ध खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जैन संगठन ने कोविड फ्री विलेज इस संकल्पना को तैयार किया है। अपने गांव की जिम्मेदारी खुद लेकर गांव के ही लोगों द्वारा निर्मित और संचालित 5 टास्क फोर्स के माध्यम से कोरोना का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए खुद के गांव को स्वयं पूर्ण बनाना, यही कोविड फ्री विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य है। आने वाली तीसरी लहर का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने वाला भारत का यह सबसे बड़ा उपक्रम है। बीजेएस द्वारा निर्मित इस प्रभावशाली उपक्रम की रचना को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बीजेएस के सहयोग से राज्य के 30,000 गांवों में कोविड फ्री विलेज उपक्रम को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैसूरू में इस उपक्रम को जन सहयोग मिले और हर गांव इस जंग में शामिल हो, इसलिए कर्नाटक के बीजेएस पदाधिकारियों ने मैसूरू, हसन, कोडागु, मंड्या, चामराजनगर, रामनगर इन जिलों में 23 तालुकाओं में गांव-गांव संपर्क करके कोविड फ्री विलेज उपक्रम की जानकारी देकर उसमें सहभाग लेने के लिए हर गांव में कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और मार्गदर्शन करने के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा ने कर्नाटक का दौरा किया। मैसूरू जिले में इस उपक्रम की बैठक 25 सितंबर को संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के लिए सत्वा कंसल्टिंग के सह संस्थापक और सीईओ श्री श्रीकृष्ण श्रीधर मूर्ति, बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा, बीजेएस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र लुंकड़, बीजेएस राष्ट्रीय सचिव श्री गौतम बाफना, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सदस्य श्री ओम प्रकाश लुनावत, मूर्ति पूजक समाज अध्यक्ष श्री भेरूमल राठौड़, स्थानक समाज अध्यक्ष श्री तेजराज नांगावत, तेरापन समाज अध्यक्ष श्री शांतिलाल कटारिया, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष श्री सुनील एमआर जैन आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। पिछले 10 दिनों में पूरे कर्नाटक में 218 तालुका प्लेस में ऑल ओवर कर्नाटक के कार्यकर्ता गांव-गांव घर घूम के 218 जगह मीटिंगें की है और ये हर जगह से मीटिंग इतनी सक्सेसफुल रही है कि हर मीटिंग में वहां से तालुका प्लेस से लोग आ रहे हैं। वहां के रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त कर लिया है। तो एक अपने आप में आने वाले दिनों में एक जैन समाज का पूरे कर्नाटक में आपको हर तालुका प्लेस में बीजेएस या जैन समाज का एक आपको लीडर वहां पे दिखने को मिलेगा और एक कनेक्शन मिलेगा। इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय जैन संगठन को। कर्नाटका के माध्यम से इस पूरे देश को दिशा दिखाने वाला कार्यक्रम आज हमारे साथ में है। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, वक्त आ गया है। नए जमाने में बदलते हुए समय के साथ में हमें अपना चिंतन बदलते हुए अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा, तो ही समाज का भला होगा। कर्नाटका के कोई भी गांव में किसी को भी अगर दुख होता है तो वहाँ के जैन समाज के लोगों के दिल में दर्द होगा और निश्चित रूप से जैन समाज में आने वाले 6 महीने में जितना जैन समाज का इमेज देहातों में कर्नाटका में बिल्टअप होने वाला है, वो पिछले आपको 100 साल में जो बिल्टअप नहीं हुआ है वो आने वाले 1 साल में बिल्टअप होता हुआ दिखाई देगा। I've traveled, across Europe and many other parts working in the social impact space. And even in COVID, you will see most of the Western countries heavily relied on their government to take care of COVID. India was one of the few countries which relied on a community to take care of COVID. The power of the civil society, the power of the volunteering ecosystem, and you probably saw in newspapers and on television many stories of selfless acts. And that's where I think the strength of India comes in. We've got many organizations, and I think BJS is a strong, shining example of the social innovation potential of this country, right? And we need to be able to take that forward. I agree with Mutta sir, where the power of the volunteerism and the innovation of the organization combined with the professionalism that's coming into the organization is absolute magic. Bring the innovation and these two pieces together, you have the answer. But we have to move fast.
स्ट्रेटेजी पार्टनर के रूप में सत्वा कंसल्टेंसी कोविड फ्री विलेज उपक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान देकर सहकार्य कर रही है। मैं शपथ लेता हूं कि कोरोना से अपने जिले को बचाने का निर्धार करते हुए सभी पदाधिकारी स्वयंसेवकों ने कोविड फ्री विलेज परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने की शपथ ग्रहण की। मैं लोगों को प्रेरणा एवं हिम्मत दूंगा। कार्यक्रम को मिले अभूतपूर्व प्रतिसाद, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कर्नाटक का हर जिला, हर गांव अब कोविड मुक्त बनकर रहेगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं।